चलो चुप हो जाओ, यहाँ से सुनना चाहिए था। क्लास नंबर फिजिक्स की देख लो, फिजिक्स की हमारी क्लास नंबर कौन सी है? 15। क्लास नंबर हमारी 15। कल 14वें नंबर की क्लास थी, वो डाल दिया, आज सुबह डाल लियो। ठीक, कोई बात नहीं। आवाज सुनाई दे रही है ना, मेरी आवाज ही मेरी पहचान है, समझ में आ बात है। एक मेरी बंदी थी, उसने मुझे 8 साल तक नहीं देखा, आवाज सुनी, समझ में आ बात है, आवाज ही मेरी पहचान है। चुप हो जाओ। आज हम क्या पढ़ने वाले, ध्यान से सुनो, हम क्या पढ़ने वाले आज। एक बार ध्यान से सुन लेना अच्छे तरीके से कि हम पढ़ने वाले क्या क्या नहीं पढ़ने वाले। मारूंगा बहुत, याद रखना अच्छे तरीके से। पहले समझो कि हम क्या पढ़ने वाले। हम पढ़ने वाले आज कि अपवर्तनांक क्या हो, इंडेक्स किसे कहते हैं। सब तो सुनूंगा, इंग्लिश में समझाऊंगा, हिंदी में समझाऊंगा, सुनूंगा हिंदी में, ठीक, समझाऊंगा सब, टोटल बहुत लैंग्वेज रहेगी, दोनों लैंग्वेज रहेगी। नंबर फर्स्ट आज हम पढ़ने वाले अपवर्तनांक क्या हो यार। ये अपवर्तनांक, पहले यूँ बताओ, तुम कांच के बारे में जानो? कुछ नहीं जानते तुम तो, कांच ही सुना, इसके बाद कुछ नहीं पता तुम्हें। पानी के बारे में सुना? जल, मम, ठीक, जल हुआ, कांच हुआ, पानी हुआ, दर हुआ कोई, ये सब माध्यम है, इन्हें बोलते हैं माध्यम। अगर प्रकाश है ना, प्रकाश की जो चाल हो, जो वायु हो, उसके अंदर तो बहुत तेज हो, यानी प्रकाश है ना सबसे ज्यादा तेज दौड़ता होगा वायु के अंदर। समझ में आया बात है? जो प्रकाश होगा ना, उसकी चाल वायु के अंदर सबसे ज्यादा होगी। अगर तुम यही ट्यूबलाइट ना इसे वाटर प्रूफ बना दो और लाइट के उसके अंदर जलाओ, जल के अंदर जाके जलाओ, तो जो रोशनी होगी वह ज़्यादा दूर तक नहीं फैल सकती। क्यों? उसकी चाल ना कम हो जा भाई, जल के अंदर उसकी चाल कम होगी। तो जहाँ प्रकाश की चाल ज़्यादा होगी, उसे तो बोल लेंगे हम, उसे तो बोल लेंगे विरल माध्यम, विरल। और जहाँ प्रकाश की चाल होले होगी, कम होगी, उसे बोल लेते हैं सघन माध्यम। तो माध्यम कितने हो हमारे? दो। एक तो सघन माध्यम हो, बात श्योर हो, बात श्योर नहीं, श्योर हो गया। श्योर का मतलब समझते हो? आर यू श्योर? तो हमारे दो प्रकार के माध्यम हो, एक रेयर मीडियम हो, एक डेंसर मीडियम हो। रेयर मीडियम वो हो जहाँ लाइट की स्पीड ज़्यादा हो, समझ में आया? डेंसर मीडियम हो जहाँ लाइट की स्पीड कम हो। दोनों मीडियम समझ में आए? मीडियम का मतलब हिंदी में माध्यम हो। तो पहली बात आज हम ये पढ़ रहे कि माध्यम, और माध्यम कितने प्रकार के हों? दो प्रकार के। लेकिन अब हम समझेंगे अपवर्तनांक क्या हो। जिस माध्यम समझ में आ चुका ना, वो अपवर्तनांक आराम से समझ लगा। तो अब पहले मैं बताऊँ माध्यम कितने प्रकार के हों? दो। एक तो सघन माध्यम, प्रकाश की चाल जहाँ ज्यादा होगी वो विरल माध्यम होगा, जहाँ कम होगी वो सघन माध्यम। साधारण सी बात याद रखनी, यही पता होनी चाहिए। तो जल के अंदर प्रकाश की चाल ज्यादा होगी, वायु के अंदर ज्यादा होगी, तो वायु कौन सा माध्यम होगा? विरल माध्यम। और जो जल होगा कौन सा माध्यम? सघन, मधन नहीं सघन, याद रहिए बात है। तो हाँ, जल कौन सा माध्यम होगा? सघन माध्यम। सघन माध्यम को कहते हैं डेंसर मीडियम। और जो हमारा ये हो ना विरल माध्यम से बोलते हैं रेयर मीडियम। कोई दिक्कत यहाँ तक? पता कर लोगे? माध्यम दो हो, ये पहचान लो, माध्यम दो हो हमारे। अब बात करते हैं अपवर्तनांक की। ये अपवर्तनांक क्या हो? ठीक, माध्यम में जो अपवर्तनांक क्या है, तो मैं पूछूंगा तुमसे अपवर्तनांक क्या हो, तो आप पता क्या बताओगे? कुछ नहीं है जी हो अपवर्तनांक। जैसे बताऊं इतना याद कर लेना। अभी सुने भी जाओ तुमसे, पूछे जाकर बेटे अपवर्तनांक क्या हो। जो अपवर्तनांक हो, अपवर्तनांक को इंग्लिश में इंडेक्स कहते हैं। इंडेक्स, हाँ, इंग्लिश के नाम याद रखने चाहिए। मैं पूछूंगा क्या है यो, आप बताओगे जो माध्यम हो ना। मैंने कहा माध्यम तो दो हो, एक तो सरल माध्यम हो, एक विरल माध्यम हो। विरल माध्यम एक सघन माध्यम हो। तो जब माध्यम दो हो हमारे, वो जो माध्यम हो उस माध्यम का एक भौतिक गुण हो। पूछो अपवर्तनांक क्या हो? अपवर्तनांक ना माध्यम का भौतिक गुण हो। भौतिक गुण ऐसा गुण हो जो कभी बदल नहीं सकता। समझ में आया बात या? ठीक, भौतिक गुण ऐसा गुण हो जो कभी बदल नहीं सकता। तो पूछेंगे अपवर्तनांक क्या है? अपवर्तनांक ना माध्यम का भौतिक गुण, ऐसा भौतिक गुण जो प्रकाश की चाल को निर्धारित करता है, ज्ञात करता है, प्रकाश की चाल के बारे में जानकारी देता है, प्रकाश तेज चलता है कम चलता है उसके बारे में जानकारी देता है। बात समझ में आई? यह जानकारी कौन देगा कि प्रकाश तेज चल रहा है कम चल रहा है? अपवर्तनांक देगा। आज समझ में? पूछो अपवर्तनांक है क्या? माध्यम का भौतिक गुण। पूछो कैसा भौतिक गुण? ऐसा भौतिक गुण जो प्रकाश की चाल को निर्धारित करता है, डिटर्मिनेट करता है। किसको? लाइट की स्पीड को। ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी है इंडेक्स। क्या? फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण। किसका? मीडियम का, माध्यम का। क्या है? भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। किसकी? माध्यम की। आया समझ में? जो क्या करती है? डिटरमाइन करती है, निर्धारित करती है। किसकी चाल? लाइट की, प्रकाश की चाल के बारे में जानकारी देती है। अब तुम सोच रहे हो कैसे जानकारी देती है, ये बताऊंगा।
रुक जाओ, अभी दिखाएंगे तुम कैसे जानकारी देती है। यह बात बताओ समझ में आई। अगर तुमसे कुछ अपवर्तनांक के बारे में कुछ भी पूछो तो क्या बताओगे? कुछ नहीं आए हो, कुछ याद है? कुछ नहीं आए हो। कुछ अपवर्तनांक क्या है? कुछ नहीं है। तो है क्या? कुछ नहीं है। भौतिक गुण, भौतिक गुण क्या हो? जो कभी बदल नहीं सकता। मुझे क्या बताता है? प्रकाश की चाल के बारे में जानकारी देता। मुझे कैसी जानकारी देता कि प्रकाश तेज तेज चल रहा होगा या होले होले चल रहा होगा। तेज तेज का मतलब समझ रहे? ऐसा समझ, अरे ऐसा इस होले 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 ये बात हमको कौन बताएगा? अपवर्तनांक। तो ये बात मैं इसके अंदर यहाँ लिख दूं, ये तुम लिख दोगे, ये सुना दोगे। मैं एक बार यहाँ बोल के बता रहा हूँ तुम, और मैं तुमसे सुनूंगा क्या बताएगा। ठीक, चलो। अपवर्तनांक किसी माध्यम का वह भौतिक गुण है जो प्रकाश की चाल को निर्धारित करता है। अपवर्तनांक माध्यम का वह भौतिक गुण है जो प्रकाश की चाल को निर्धारित करता है। समझ में आया बात है? यह प्रकाश की चाल के बारे में जानकारी देता है कि प्रकाश की चाल अधिक होगी या कम होगी। ये बात समझ में आई? इतना इसे लिख सकते हो तुम। दोबारा फिर समझ लो। अपवर्तनांक किसी माध्यम का वह भौतिक गुण है जो प्रकाश की चाल को निर्धारित करता है। यह प्रकाश की चाल के बारे में जानकारी देता है कि प्रकाश की चाल कौन से माध्यम में दिखोगी, कौन से माध्यम में ज्यादा। बात समझ में आई? कौन बताने वाला? अपवर्तनांक। पूछे क्या है? कुछ भी नहीं है यार। भौतिक गुण पूछे क्या है? क्या है? भौतिक गुण। भौतिक गुण, भौतिक गुण किसका? भौतिक गुण किसका? भौतिक गुण माध्यम का। किसका भौतिक गुण? माध्यम का। आए समझ में? माध्यम का। पूछे क्या करता है? क्या करता है? अच्छा, प्रकाश की चाल को निर्धारित करता है। प्रकाश की चाल को निर्धारित करता है। फिर प्रकाश की चाल को निर्धारित, बात समझ में आई? ये क्या? अपवर्तनांक माध्यम का क्या? भौतिक गुण। प्रकाश की चाल को क्या करता है? बात समझ में आई? दिक्कत यहाँ नहीं है, पेट कहीं और फंस जाता। किसी बच्चे तो पूछा जा, चलो अपवर्तनांक, तुम्हारी क्लास के बच्चों को यूं नहीं पता होगा, रिलेटिव बात बता रहा हूँ मैं, पूछ लेना जाएगा अपवर्तनांक क्या हो, और पता होगा ना तो रट्टा मार रखा होगा, एक पॉइंट में फंसा लोगे तुम। इससे पता लगेगा कि किस लेवल का पढ़ाई कर रहे हैं। समझ में आया बात? या और क्या लेवल का पढ़ा रहे हैं वहाँ, वास्तव में क्या चीज़ है, रट्टा नहीं मारना, समझना। इसलिए कहता हूँ तुम नोट्स बना कर रखो यहाँ का, साइंस का हो चाहे मैथ का हो। जो भी कोई पूछे नोट्स खोल लो, रिवीजन करो, मुँह मारो फेंक कर। समझ में? नोट्स बहुत जरूरी हो। अगर तुम यहाँ का नोट्स नहीं बना रहे ना तो तुम्हें इन फ्यूचर प्रॉब्लम होने वाली। 8 साल बाद भी कब काम आओ। समझ में बात? या तो जो अपवर्तनांक हो ना, किसी माध्यम का भौतिक गुण हो, ऐसा भौतिक गुण हो जो प्रकाश की चाल को निर्धारित करता हो। जो अपवर्तनांक हो ना, अपवर्तनांक को इंग्लिश में इंडेक्स कहते हैं। अपवर्तनांक को ना एन से प्रदर्शित करते हैं। एन से किससे डिनोट करते हैं? इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल एन दिख जाए ना, समझ जाओ अपवर्तनांक हो। इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। एन से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, हाँ डिनोट करते हैं। चलो कुछ तो समझ में आया तुझे? बात समझ में आई? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक। अब जो अपवर्तनांक हो ना, अपवर्तनांक 2 प्रकार का हो। कितने? 2 प्रकार का हो। पहले मुझे बताओ अपवर्तनांक बता दोगे क्या हो? अपवर्तनांक क्या हो? माध्यम का भौतिक गुण। मुझे भौतिक गुण किसका? भौतिक गुण माध्यम का। मुझे क्या करता है? ऐसा समझ में? अब मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ लिखवाने की जरूरत है, आप अपना भी लिख लोगे इस बात परिभाषा को, समझ लिख लोगे नहीं लिख लोगे। उसके बाद अब जो अपवर्तनांक है ना, अगर पूछे अपवर्तनांक का मात्रक क्या हो तो आप बताओगे इट हैज नो यूनिट। इसका कोई नहीं होता है मात्रक। ऐसा बताओगे इसका क्यों नहीं होता, वो भी पता लगने वाला तुम्हें क्यों नहीं होता। चलो, जो अपवर्तनांक हो ना, अगली हेडिंग हमारी यही होगी, अपवर्तनांक के प्रकार। अपवर्तनांक के 2 प्रकार का हो, और दोनों को दोनों समझना तुम्हें, और दोनों में सूत्र अब पेपर में सवाल गया हो आज का। ठीक, अपवर्तनांक के प्रकार, इसे बोलते हैं टाइप ऑफ इंडेक्स। टाइप ऑफ इंडेक्स, आयोडेक्स नहीं इंडेक्स। ओए आयोडेक्स भूल जाओ। इधर देखो, अपवर्तनांक हो ना, जो अपवर्तनांक हो, बाबू शो ना, इधर देख लो। अपवर्तनांक ना 2 प्रकार के हों। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। देखो अपवर्तनांक 2 प्रकार के कौन कौन से हो? नंबर पहले वाला अपवर्तनांक, नंबर दूसरे वाला अपवर्तनांक। ठीक, अब जो पहले वाला अपवर्तनांक होगा उसका नाम पता क्या है? उसका नाम निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक इसे बोलते हैं। इसे पता हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम इसे पदम, हाँ, निरपेक्ष अपवर्तनांक को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सारी हेडिंग इंग्लिश में पता होनी चाहिए, तुम इससे बच कर नहीं भाग सकते।
सब बच्चे पढ़ते हैं और लिखते भी, याद भी करते हैं स्पेलिंग भी। समझ में आया बात? या तो मैं नाम लिखने जा रहा हूँ उसका, पहले हिंदी में लिख देता हूँ। निरपेक्ष, निरपेक्ष या परम अपवर्तनांक, परम अपवर्तनांक, अपवर्तनांक इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट, ABSOLUTE, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद रहेगी बात? या इसका नाम निरपेक्ष अपवर्तनांक, इधर वाला जो पढ़ाने वाला हूँ उसे बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर नहीं पढ़ोगे तो सीखने के लिए कभी। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दूसरे वाला नाम बताने जा रहा हूँ, इसका नाम सापेक्षिक, सापेक्षित या अपेक्षित, सापेक्षित, सापेक्षित या अपेक्षित, अपेक्षित अपवर्तनांक। इसे बोलते हैं रिलेटिव, RELATIV, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव, रिफ्रैक्टिव की स्पेलिंग इधर लिखी हुई, उसके बाद इंडेक्स, इंडेक्स की स्पेलिंग भी लिखी हुई। कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी बच्चे को प्रॉब्लम? ठीक, तो बताओ अपवर्तनांक कितने प्रकार के हों? पहले वाले अपवर्तनांक का क्या नाम है? या परम अपवर्तनांक। तुम्हारी क्लास में किसी बच्चे तो पूछ लेगा ना, बता निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या हो? बट्टा गोल, कुछ नहीं पता, सब टाइम पास कर रहा। टोटल परम अपवर्तनांक भी इसे कहते हैं, इंग्लिश में भी नहीं पता होगा, दूर दूर तो कोई इससे पता चलता कि वहाँ की जो पढ़ाई तो करवाई जाती है तो वो कितनी लो है उसकी क्वालिटी। समझ में आया बात? या लैक है उसकी क्वालिटी, उसके अंदर विकरता, कभी पढ़ से पास नहीं हो जा सकता। पास हो सकते हो कभी, जीवन जीवन कुछ नहीं, नॉलेज बात कर सकते है ही नहीं कुछ उसमें। इसलिए कहता हूँ जो नोट्स बनाने जा रहा है ना, बैठ कर रट्टा मारो, कम से कम 1.5-2 घंटा बैठ कर सुबह साइंस पढ़ो। सभी को उठ जाओ, उठने के बाद सबसे पहले साइंस पढ़ना स्टार्ट करो, उसके बाद अदर टाइम पूरे दिन मैथ निकालते जाओ, पूरे दिन मैथ निकालो बैठ कर पूरे दिन। अगर तुम 10-15-20 मिनट भी इधर उधर बर्बाद कर रहे हो ना, वो तुम्हारे लिए किसी काम का नहीं है, बेवकूफ़ हो तुम। 50 तुमने 10 मिनट ही बर्बाद कर दी ना, तुम 10 मिनट में 2 सवाल हो जा, 10 मिनट में 2 सवाल हो जा, और 200 तक निकल जाओगे तुम। कहीं भी चले जाओ, मैथ की कॉपी लेकर 24 घंटे मैथ निकालते रहो। चलो आज बड़े चैप्टर निकाल ले, चलो निकाल लिया, ये हो शौक निकालने का। और ये भी नहीं है कि बर्डन लेकर, नहीं, बस शांति तो बात भी कर रहे हैं ना सीधे, तो पेन चलता रहना चाहिए। कुछ खाना भी खा रहे हैं तो पेन चलते रहना चाहिए। ये हो पढ़ने की कलाकारी, ऐसे पढ़ाई हो। अधिकांश बच्चे यहाँ सारे ऐसे ही पढ़ते हैं, बस तुम ये लगाए ऊपर तो दूसरे ग्रह आए, मजा नहीं कर रहा है। अब हम समझेंगे कि निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक समझना चाहते हो? अच्छा, निरपेक्ष अपवर्तनांक अगली हेडिंग, अब हमारी हेडिंग यही होगी कि निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं, फिर अगली हेडिंग बनाऊंगा सापेक्षिक अपवर्तनांक किसे कहते हैं। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? कोई प्रॉब्लम? ठीक, चुप हो जाओ। अब निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक को हम एन से डिनोट करते हैं। एन बराबर सूत्रों C अपॉन V। इसका मतलब समझो क्या हो। C का मतलब हो प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में, इसे सुनो तो देखो, पर वायु में C का नाम प्रकाश की चाल है, वायु में प्रकाश की चाल है, वायु में प्रकाश की, वायु में बता सको प्रकाश की चाल कितनी हो? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। पढ़ाया था? हाँ, इतनी हो। 1 सेकंड के अंदर 30 करोड़ मीटर चला जाए प्रकाश। दुनिया में आज तक ऐसा कोई यंत्र नहीं बना जो प्रकाश की चाल का मुकाबला कर सकता हो। समझ में आ बात? या कोई भी दुनिया में कुछ भी बना दिया गया हो, आज तक कोई भी प्रकाश की चाल का मुकाबला नहीं कर पाया। लेकिन तुम जिस तरह तरक्की कर रहे हो ना, घर पर विश्वास हो मुझे, तुम प्रकाश की चाल को फाड़ दोगे। ये भी नहीं लिखा हुआ, ये तो वायु में प्रकाश की चाल थी। अब नीचे किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल बोल दोगे। वी का क्या मतलब है? वी का नाम बताओ, उसका क्या नाम है? याद रहेगी बात? बस उसे नहीं बोलना। सी का नाम बताओ क्या है? वी का नाम क्या है? तो दोनों के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक
एक लाइन में बताने जा रहा हूँ कि निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं। हेडिंग यही बनानी तुम समझा कि निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं। देख रहे हो किस तरह लिखना, आराम से शांति के साथ, कोई भी अनाप शनाप नहीं लिखने वाला। एक बार मैं सारा बोलकर और बताऊंगा कैसे लिखना, कैसे कैसे हेडिंग बनानी। इसके डायग्राम को बनाने के बाद ये हेडिंग दोबारा फिर बनानी पड़ेगी। तुम ए हेडिंग बनाओगे, लिखोगे निरपेक्ष परम अपवर्तनांक, इंग्लिश में दोबारा फिर लिखोगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसके अंदर क्या लिखोगे, जो मैं बोलने जा रहा हूँ बताने जा रहा हूँ, लिखोगे वायु में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल दोनों के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक या परम अपवर्तनांक कहते हैं। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद सूत्र लिखोगे n बराबर c/v। आया समझ में। फिर लिखोगे जहां c का क्या मतलब, c का मतलब वायु में प्रकाश की चाल। फिर लिखोगे v बराबर लिखोगे किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। अब वायु में प्रकाश की चाल के ब्राइट में क्या लिखोगे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। बुझा रहा है, बुझा रहा है, समझिए। बुझा रहा है का मतलब समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, बुझ रहा है, ठीक। बता दोगे, चलो। निरपेक्ष अपवर्तनांक के परम अपवर्तनांक में तुमसे सुनने जा रहा हूं। एक बार मैं लास्ट बार पूछता हूं, वायु में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल दोनों के अनुपात को माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। किसका निरपेक्ष अपवर्तनांक, माध्यम का। किसका निरपेक्ष अपवर्तनांक, याद रहेगी बात यार। बता दोगे, कैसे बोल लोगे, वायु में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल दोनों के अनुपात को किसी माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। कौन सा अपवर्तनांक कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक। बात सुन रही, ठीक। निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसे n से प्रदर्शित कर दे रहे हैं, इसे n से प्रदर्शित कर दे रहे हैं। कोई दिक्कत यहां तक, यू नो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वोट, सुन लो ध्यान से, वोट क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इंग्लिश में कैसे पूछेगा, ऐसे पूछेगा वोट विल बी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक्सप्लेन, you can answer, you can given the answer, that's right, that is light, speed of light in air, speed of light in air and speed of light in medium are both ratio which known as the absolute refractive index which is denoted by n. It has no unit, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। काश हम इस तरह बोल पाते, बोलना सीख जाओगे। समझ में आया बात, है समझ में सब आया नहीं, बुझा रहा है, बुझा रहा है, कोई दिक्कत है, सिखा देंगे सिखा देंगे सिखा देंगे। 8-10 दिन का काम है इंग्लिश बोलना सीखना, सच में, ठीक। हिंदी नहीं बोलना देगा तुम, 2 घंटे क्लास में बैठाऊंगा, हिंदी बोलनी नहीं, एक भी बड़ी हिंदी का बोला मारूंगा और 8-10 दिन ऐसे ही कर दूं। आया समझ में। फिर घर जाकर ना, नहीं घर जाने के बाद ना, जैसे मम्मी पानी, मम प्लीज गिवन मी H2O, भाषा ही बदल जाएगी, भाषा ही बदल जाएगी पूरी। समझ में आया बात है, कोई दिक्कत, बता दोगे। निरपेक्ष, जो निरपेक्ष अपवर्तनांक या परम अपवर्तनांक कैसे कहते हैं, बता दोगे। कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे, वायु में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम दोनों के अनुपात को माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। किसका अपवर्तनांक, किसका निरपेक्ष, कौन सा अपवर्तनांक, कौन सा, कहीं से प्रदर्शित करते, कहीं से प्रदर्शित करते, इसका कोई होता है, इसका कोई मात्रा नहीं। अच्छा, इसका मात्रा क्यों नहीं होता, क्यों, देखो प्रकाश की चाल को मीटर प्रति सेकंड में नाप पाएंगे और ये भी प्रकाश की चाल मीटर प्रति सेकंड में नाप पाएंगे, तो मीटर प्रति सेकंड से मीटर प्रति सेकंड कट जाएगा और कट जाएगा, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होने का। बोलो स्वाहा। लेकिन आपने ये नहीं बताया, जब आपको पढ़ा रहे थे आपने बताया था अपवर्तनांक क्या हो, आपने बताया था भौतिक गुण, ये भी समझ में आया, किसका, माध्यम का भौतिक गुण। आपने बताया था प्रकाश की चाल को निर्धारित करता है, कहाँ कर रहा है प्रकाश की चाल को निर्धारित, ये तो अपवर्तनांक निकल रहा है। प्रकाश की चाल के बारे में जानकारी कैसे दे रहा है, ये बताओ ना, ये करके दिखाओ, ये करके दिख, समझ रहे ना, बुझा रहा है। आपने कहा वहां, आपने हमको बताया, आपने हमको बेवकूफ बनाया, आपने बताया हमको ये प्रकाश की चाल को निर्धारित करता है, कहाँ करी प्रकाश की चाल निर्धारित, झूठ बोलते हो, रटवाते हो बच्चे को, क्या करना, समझ में आया बात है। तो बुझा दूं, बुझा दूं यानी समझा दूं, बुझा रहा है, n बराबर C/V, ठीक। इधर देखो, देखो, तो जरा एक बात बताओ बाबू, उधर देखना ध्यान से, अभी इसे होल्ड कर दे रहा हूं मैं,
और वहाँ समझाने जा रहा हूँ कुछ होल्ड करने के बाद। जिस तरह किसी बाबू सोना का फोन आया ना, होल्ड कर देते हैं सब, होल्ड कर दो मम्मी आएगी, ठीक है। तो मैंने इसे होल्ड कर दिया अभी, ठीक। तो मम्मी आएगी, इधर देखो, तेरे तो दर्द है जिंदगी में। 10/y 10/x। चलो x का मान 1 भरो उसमें, बताओ y का मान कितना आएगा? 10/1 10। y का मान कितना है? 10। चलो x का मान बढ़ा दो, x का मान 2 कर दो, 5। y बराबर कितना बैठेगा? 10/2। 2 तो कट जाएगा, कितना होगा? 5। y बराबर कितना आया? 5। y का मान पहले कितना आया था? 10। अब कितना आया? 5। y का मान कम हुआ या ज्यादा हुआ? जादू कौन बोल रहा है? 5 जादू हो, 5 जादू हो यार, क्या कर रहे हो? मैं कह रहा हूँ जैसे जैसे हम x का मान बढ़ाया आपने, चलो x का मान एक काम कर दो, 5 रख दो, चलो 5 रख करे। y का मान होता कितना बैठा? 10/5। कट कितना जाएगा? 2। y का मान कम हुआ ज्यादा हुआ? पहले 10 था, फिर 5 हुआ। लेकिन तुमने x का मान कितना बढ़ाया? 1 2 5। x का मान बढ़ाया नहीं, x का मान बढ़ाया, किसका मान घट गया? x का मान बढ़ाते हैं, किसका मान बढ़ जाता? इस समीकरण को देखने में ये पता लग रहा है कि अगर कभी भी ऐसा समीकरण हो ना, ऐसा समीकरण हो, तो नीचे वाला जो चीज है, नीचे वाली चीज, उसका तो मान तुम बढ़ाओ तो इसका मान क्या हो जाए? घट जा। पता नहीं लग रहा? देखो आज अगर नीचे वाली चीज का मान बढ़ावा ना, अगर नीचे वाली चीज का मान बढ़ाओ तो इस वाली चीज का मान घट जा। याद रहेगी पूरी जिंदगी बात है। अगर नीचे वाली चीज का मान बढ़ा दो ना, ये घट जाएगा, अगर इसे घटा दो बढ़ जाएगा। आज समझ लो, याद रहेगी बातें। कोई तुमसे पूछे क्या इस तरह का जो रिलेशन होगा ना, इस तरह का जो संबंध होगा, इस तरह की जो समीकरण होगी, उसमें जो नीचे वाली चीज होगी ना, उसे बढ़ाएंगे तो ये घट जाएगा, इसे घटाएंगे बढ़ जाएगा। ये बात समझ में? इधर कौन सा घटा रहे, कौन सा बढ़ा रहे, कोई दिक्कत यहाँ तक? इधर आ जाए, आ जाओ, होल्ड कर लेते ना। चलो मम्मी चली गई, आ जाओ, समझ गए? मम्मी चली गई, आ जाओ इधर। अब सुनो ध्यान, अगर किसी माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होगी, ये ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा, वो ज्यादा होगा, इसे बढ़ाते जाओ, इसे बढ़ाते जाओ, ज्यादा होने का मतलब बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। ये ज्यादा होगा, ये ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि माध्यम का अपर्तनांक कम होगा। यानी जिस माध्यम का अपर्तनांक कम होगा वहां प्रकाश की चाल ज्यादा होगी, और जहां माध्यम का अपर्तनांक ज्यादा होगा वहां प्रकाश की चाल कम होगी। होगा नहीं होगा? यानी अपर्तनांक ने बता दिया नहीं प्रकाश की चाल के बारे में, प्रकाश की चाल को निर्धारित कर दिया नहीं कर दिया? दोबारा फिर समझ लो, अगर किसी माध्यम का अपर्तनांक कम होगा तो ये क्या होगी? ज्यादा होगी। अगर ये ज्यादा होगी तो ये क्या होगा? कम। उल्टा संबंध नहीं होता इसमें, उल्टा, ये ज्यादा तो ये कम, ये ज्यादा ये कम, ज्यादा कम, ज्यादा कम, ज्यादा। मजा आया नहीं यार? कोई दिक्कत है? चलो एक सवाल पूछो जल्दी जल्दी जल्दी। किसी माध्यम का अपर्तनांक अगर बहुत बहुत ज्यादा, अपर्तनांक ज्यादा, इसका मतलब ये होगा तो प्रकाश की चाल क्या होगी? इसमें कम होगी। बात समझ में आई? इधर एक सवाल, एक सवाल 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 सवाल। आ जाओ, देखो 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 देखो, मेरे पास 2 माध्यम है। माध्यम ए, इसका नाम है जल, माध्यम बी, इसका नाम है कंची, कांच, ठीक। तो जो जल है ना, जल, इसका अपर्तनांक, दोनों का अपर्तनांक दे रखा है। इसमें n का मान दे रखा है, पता कितना? 6। इसमें n का मान दे रखा है 2। माध्यम जल का अपर्तनांक ज्यादा कि कांच का अपर्तनांक ज्यादा? जल का ज्यादा। तो बताओ, जिसका अपर्तनांक ज्यादा होगा उसमें प्रकाश की चाल कम नहीं होगी, तो इसका मतलब इसके अंदर प्रकाश की चाल कम होगी, इसमें ज्यादा होगी प्रकाश की चाल। तो जल और कांच, यानी किसने बताया ना? अगर तुम्हें अपर्तनांक ना पता होता, अगर मैं इसे हटा दूं, अब बता दो कि प्रकाश की चाल ज्यादा कितना कम होगी? है नी? यानी बिना अपर्तनांक के बता नहीं सकते कहाँ प्रकाश की चाल ज्यादा होगी, कितना कम होगी। अब मैंने क्या कहा था शुरू, मैंने कहा कही थी ये प्रकाश की चाल को निर्धारित करता है, उसके बारे में जानकारी देता है। पूछ लेना बच्चे तो किसी तो क्या हो अपर्तनांक, नहीं बताने का, टीचर नहीं बताता, भाड़ में गया नहीं पता उसे नहीं पता कौन सा बढ़ रहा कौन सा घट रहा है। ऐसा बोल, बढ़ रहा तो बढ़ रहा है, बस रट लो। कहाँ तक रटोगे? आओ बाबा के अड्डे पर आओ, ठीक है, विचार विमर्श करो, छितो, समझ भाई, वो तो पहले कोई दिक्कत यहाँ तक, छितना तो पड़ेगा। फिर क्या करके दिखाएंगे? फिर ये करके दिखाएंगे। क्या करके दिखाएंगे? ये करके दिखाएंगे। आ जाओ, बात समझ में आई? बता दोगे? बुझा रहा है? समझ में आ रहा है? बता दोगे? तुम बताओ, निरपेक्ष अपर्तनांक जो होगा उसमें अगर किसी माध्यम का अपर्तनांक ज्यादा हो तो उसमें प्रकाश की चाल कम नहीं होगी। अगर किसी माध्यम का अपर्तनांक कम हो उसमें प्रकाश की, कोई दिक्कत? इसका मतलब जल और वायु है, 2 माध्यम है, एक तो जल एक वायु। आप बताओ, वायु प्रकाश की चाल ज्यादा हो जल में? वायु में ज्यादा हो, तो जब वायु में प्रकाश की चाल ज्यादा हो उसका अपर्तनांक कम होगा ज्यादा होगा?
वायु का कम होगा, पक्की बात है। जब भी तो उसमें प्रकाश तेज जा रहा, समझ में आया बात? है वायु का अपर्तनांक कम होगा क्योंकि जब भी तो उसमें प्रकाश तेज जा रहा। जल का अपर्तनांक ज्यादा होगा जब भी तो उसमें प्रकाश होले होले जा रहा। बात समझ में आई? इसका मतलब अपर्तनांक न तुम्हें प्रकाश की चाल के बारे में जानकारी देता। अगर तुम्हें ये पता लग जाना इसका अपर्तनांक फलाना, इसका अपर्तनांक ढिमका, आज समझ में, तो देख लेना फलाना बड़ा कि ढिमका बड़ा। अगर फलाना बड़ा हुआ आज समझ में, तो वहां प्रकाश की चाल क्या होगी? कम होगी। अगर फलाना बड़ा हुआ तो प्रकाश की चाल क्या होगी? कम होगी। अगर ढिमका बड़ा हुआ तो वहां प्रकाश की चाल कम होगी। बात समझ में आई? कोई दिक्कत यहाँ तक? श्योर हो? ठीक। अभी एक सवाल लगाता हूँ तुम्हारे सामने, तुम बताना कौन से माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होगी, कौन से में कम होगी। ठीक, यहाँ से देने अच्छे तरीके से 4 माध्यम लिखने जा रहा हूँ मैं। एक्स, वाई, जेड, जूलिया। ये माध्यम है, यहाँ माध्यम है। इसका अपर्तनांक 1.5, अब तड़पेंगे हैं 2.6, 1.9, 0.5। बता सकते हो कौन से माध्यम प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होगी? ये माध्यम, इधर माध्यम के नाम इधर लिखे हुए हैं। एक्स में ज्यादा होगी, वाई में ज्यादा होगी, जेड में ज्यादा होगी, जूलिया में, जूलिया। हाँ, तो जूलिया नाम का जो माध्यम होगा उनमें प्रकाश की चाल ज्यादा होगी। जूलिया तो जूलिया ही है। कोई दिक्कत यहाँ तक? बात समझ में आई? इसका मतलब माध्यम का अपर्तनांक देखकर भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि कौन से माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होगी, कौन से माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी। बोलो स्वाहा। मजा आया? एक लाइक तो यहाँ लगा, लाइक का बटन यहाँ लगना चाहिए। लाइक का बटन आने वाली पीढ़ी देखेगी सारी वीडियो, ये समझ में आई? मत तुमने देखा ना, देखो जो आने वाली पीढ़ी है ना वे सारी नहीं देखेगी, और तुम देखोगे बेटे इस क्लास में बैठा हुआ था, मैं इसमें बैठा हुआ था। हाँ, बात समझ में आई? कोई दिक्कत? तैयार हो? तैयार। बुझा रहा है? जो मैं पढ़ा रहा हूँ भीतर जा रहा है? जाना चाहिए। अब पढ़ तो लिया इतना सारा, दिमाग में है नहीं इतना सा भी, तो फायदा क्या? पढ़ाई ऐसी हो, पढ़ने के बाद यहाँ से टक्कर दे दो दूसरे को, बैठा लो बराबर में। अब बता क्या बोलना था? ऐसा उसने कहा ना, जहां तू बोल लगा ना वहां फंसा लूंगा तुझे, जहां तू जिस टॉपिक में क्या दे, और तुम वगैरह में फंसा लोगे। लेकिन तमीज से मेहनत करो। रिलेटिव क्या बता, ऊंचा अपर्तनांक क्या है? अगर अपर्तनांक से याद हो तो चले क्या काम, क्या हो उसका काम बता, काम बता, तो तुम देख के पहचान लोगे इसे कुछ नहीं पता, बच्चा है, चूजा चूजा। समझ में आया क्या कहा है? मैंने कहा चूजा, मैं तो कहता बुझा रहा है, इनका अंडे में से निकल कर आ रहा है। बड़े खतरनाक इंसान हो गए यार तुम। तो इसके बारे में लिख दो निरपेक्ष अपर्तनांक। क्या लिखोगे निरपेक्ष अपर्तनांक के बारे में? इसका मात्रक हो, मात्रक हो इसका नहीं होता, इसका मात्रक मुझे क्यों नहीं होता? ये भी मीटर पर सेकंड में, ये मीटर बुझा रहा है, अच्छा एक डायलॉग और तैयार करें, भीतर जा रहा है, ठीक। आ जाओ, अब आ जाओ सापेक्षिक या अपेक्षिक अपर्तनांक। ये बड़ा खतरनाक है, समझ आई बात है? बड़े बड़े लोग आए समझ, लुगाई भी आई, इसमें टक्कर मारी और चली गई। बड़े बड़े लोग आए, लुगाइयां आई, टक्कर मारी, चली गई, लेकिन समझा ना पाए। इसे भूल जाओगे तुम? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आए समझ में, लेकिन तू 3 दिन बाद भूल जाओगे। अगर रिवीजन कर लो, अगर एक बार कॉपी देख लो ना उठा कर, तो पक्का याद आ जाएगा क्या बताया था। हाँ ठीक, हाँ वीडियो तो आई, अब क्या टेंशन है। इधर जाओ, सापेक्षित या अपेक्षिक अपर्तनांक। सापेक्षित कह दो या अपेक्षिक अपर्तनांक कह दो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखना, इधर समझाने वाला हो रहा हूँ, अब बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा, और तुमने रियलाइज भी करवाऊंगा, और इसे फील भी करा जा सकता, आभास कर सकते हैं ऐसा हुआ होगा, सच में ऐसा होता होगा। ठीक, इधर यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ कि अपेक्षित या सापेक्षिक अपर्तनांक किसे कहते हैं। नहीं समझा पाते बच्चे यार, समझ में? सब बच्चा रट्टा मारता, तुम रट्टा नहीं मारना, सब बचना तुम। ठीक, अपना एक स्टेप थोड़ा आगे बढ़ा कर लेके जाना। कॉपी में काम पूरा होना चाहिए, बहुत जरूरी कॉपी में काम पूरा करना, नहीं तो लिख नहीं पाएंगे तुम। जिस बच्चे ने आज तक फिर कॉपी नहीं बनाई ना, ऐसा समझ, और उसका काम पूरा नहीं है, उसको कभी फर्स्ट पे भी नहीं पहुंचा, सेकंड ईयर 250-250 के आसपास ही मिट जाता हो नंबर में। समझ में आया बात? इसलिए कहता हूँ तुम कि कॉपी बनानी बहुत जरूरी है। एक ही कॉपी बनाने के बाद नोट्स बना कर उसका रिवीजन बार बार चलते फिरते जहाँ भी जाओ अपनी कॉपी साथ में रखो साइंस की। और मैथ दोनों हमेशा 24 घंटे बस मैथ निकालते रहो। किसी से बात भी कर रहे हैं ना, बताओ, पेन चलता रहना चाहिए। हाँ बता क्या बोल रहा था, चलो ठीक है सवाल हो गया। हाँ बता क्या कह रहा था, चल ठीक है हो रहा, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ भी बैठे, चौराहे बैठेंगे ना, चल सवाल लेगा, हाँ क्या कर रहा था। अगर बैट बॉल खेल लेना, एक चौका मारा है, ठीक है सवाल।
नहीं रिलेटिव बात बता रहा हूँ मैं, समझ में। इसे कहते हैं गुण, ये धीरे धीरे डेवलप हो, आदत बना लो यार। अरे बता क्या करेंगे, स्कूल में जाएंगे बाबूजी की तरह, कुछ है ही नहीं स्कूल में यार, आज मन नहीं लग रहा स्कूल में यार, अपने थी एक दो ऐसे बैठा रहा, लड़कियों के हाल चालो नहीं नहीं, ऐसा सीधापन दिखा दी कि जाके जैसे बाकी भी बहुत सिद्धि हो, होती नहीं सिद्धि, सब कुछ स्कैन कर लगी, मजा नहीं आ रहा। इधर देख लो अच्छा तो वो किसों मुंह नहीं आया वो भाई विचार बोलती है क्या बोलती विचारों, एक मिनट तुसी इधर देख लो वरना तुम्हारा मुंह छिद जाएगा। इधर बी पॉइंट समझो, ये वाला पॉइंट ना यहाँ समझा जा रहा, ध्यान से समझिएगा। जी अंदर में जिंदगी में कांच, इधर कांच मान लो, इधर वायु, इधर कांच इधर वायु, बात दो माध्यम, ठीक ऐसा ना मान लो, ऐसा मान लो यहाँ एक अलग माध्यम, ठीक यहाँ जो अलग माध्यम, कोई अलग माध्यम है, उसका माध्यम का अपर्तनांक है n1, कितना n1, इस माध्यम का अपर्तनांक है n2, वो अलग माध्यम होगा, अलग माध्यम, ठीक। ये बात तुम जानते हो, ये हो नॉर्मल, प्रकाश की किरण यहाँ से आई, ये सोर्स, सोर्स का मतलब स्रोत हो, जहाँ तक प्रकाश की किरण आ रही हो, चाहे बल्ब आ रही है, सूर्य के प्रकाश आ रही हो, पता नहीं कहाँ कहाँ आती है प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण आई है, देखो बात ना करो बिल्कुल भी, आई तो तुरंत नॉर्मल बनाना पड़ता है, नॉर्मल, इसे हम अभिलंब बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। ये प्रकाश की किरण क्या तो विचलित हो गया, दूर चली जा गया, पास आ गया, दो तरीके होंगे इसके, बात ना करो बिल्कुल भी, बात ना करो बिल्कुल भी, मूड नहीं है महाराज। ये आपतन कोण हुआ, इसे बोलते हैं अपवर्तन कोण, आर से प्रदर्शित करते हैं, ईसाई से प्रदर्शित करते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक। जो पहले वाला माध्यम था ना, अगर ये सघन माध्यम हुआ, मान लो सघन माध्यम हुआ तो प्रकाश की चाल अलग होगी, और ये विलंब माध्यम हुआ तो जो प्रकाश की चाल होगी, प्रकाश जानी तो चाहिए थी ऐसा, ऐसा गई है तो प्रकाश की चाल अलग होगी नहीं होगी, उस वाले माध्यम में प्रकाश की चाल अलग होगी, इस वाले माध्यम में प्रकाश की चाल अलग होगी, तुम पता कितनी होगी, नहीं पता, मान लेते V1 होगी, कितनी होगी V1 का मतलब समझिए, किसी माध्यम में प्रकाश की, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, V1 का मतलब पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, लिख देता हूँ, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, बेटे सोल चुप बैठ जा, नहीं तो रजाई बना देंगे तुझे। पहले माध्यम प्रकाश की चाल, इसे बोलते हैं दूसरे माध्यम प्रकाश की चाल, इसे बोलते हैं V2, इसका नाम V2 होगा, अलग होगी नहीं चाल यहाँ तक, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, किसकी चाल, कोई दिक्कत है क्या, अरे भाई समझ में आया क्या। अब देखो सापेक्षित अपवर्तनांक किसे कहते हैं, सापेक्षित, सापेक्षित कह दो, अपेक्षित कह दो, अपेक्षा मेरी फ्रेंड का नाम था, आए समझ में, नहीं सापेक्षा नहीं आता, सापेक्षित या अपेक्षित अपवर्तनांक किसे कहते हैं, समझ लो किसे कहते हैं। प्रकाश की किरण कहाँ से कहाँ जा रही है, पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, जब प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है ना, तो ऐसे लिखेंगे 1 and 2, और जब दूसरे था पहले में जा रही है तो दो ऊपर लिखेंगे, पहले एक पहले लिखेंगे। अगर हम कहने लगे ए से बी में जा रही है तो आप यहाँ लिखोगे ए, यहाँ लिखा है एन, यहाँ लिखोगे बी, यानी ए से बी में जा रही, इस माध्यम से इस माध्यम में जा रही। हमने कहा ए तो जी में जा रही, तो ये क्या ए, ये क्या एन, ये क्या जी, ये कोई अलग माध्यम होगा, ये अलग माध्यम होगा, बात समझ में आई, बात ऐसा प्रदर्शित कर देते हैं, ठीक। इसे बोलते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दोबारा पढ़ने से, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, जो नीचे उसका अपवर्तनांक इसके सापेक्ष,
जो नीचे ना उसका अपर्तनांक, जैसे हमने लिख दिया ना ANG, जी का मतलब गलांस हो, गलांस का मतलब कांच, कांच, ए का मतलब एयर, एयर का मतलब वायु, तो बताओ इसे बोलते हैं वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक। पढ़ दोगे? क्या पढ़ोगे बताओ? हर क्लास में बच्चे पढ़ भी नहीं पाएंगे तो टाइम बर्बाद करना छोड़ दे बैठ। देखो देखो ध्यान से, इसे लिखा है GNA गन्ने। आ जाए देखो देखो हाँ, कांच के सापेक्ष वायु का अपर्तनांक, कांच के सापेक्ष पढ़ लोगे? श्योर हो? मजा आ रहा है? ठीक, ध्यान दे। इसे देखो कैसे पढ़ेंगे, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष ये y है, x के सापेक्ष y का पढ़ दोगे? एक तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ये क्या है? s के सापेक्ष तुम अपना अपना हिसाब जोड़ लेना, ठीक? तुम अपना अपना हिसाब जोड़ लेना, ठीक? हाँ 12 साल हो गए, किसी बच्चे को ऐसा का मतलब नहीं पता लगा, तुझे कैसे पता लग जाएगा? छोड़ गया जो तू कैसे जिएंगे हम। बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं? देखो एस का मतलब तो सोनो ही है और एन का मतलब नो, नो का मतलब कोई नहीं, ठीक? हाँ, एन का मतलब नो, नो का मतलब नो, नो माने नहीं, कोई नहीं, नथिंग। क्या पढ़ना किसी जब किसी के क्या पढ़ना किसी के चक्कर में जब नहीं है कोई शून्यबाजी की टक्कर में। देखो कई वर्ष पहले मैं डायलॉग मारता था जब लोग मेरे से चिढ़ते थे, पता कैसा डायलॉग मारता था? ऐसा डायलॉग मारता था, कहते भाई जी वो आपकी बहुत बुराई करता है, ये आपकी बहुत बुराई करता है। पता क्या बोलता था? आसान भाषा में बोलता। मैंने कहा था कि तुम टेंशन मत लिया करो, अगर लोग आपकी बुराई कर रहे हैं तो समझ जाओ अब आपके सिक्के शहर में चल रहे हैं। इसे दूसरी बात हम ऐसे कह सकते हैं, मुझे फक्र जब हुआ जब सारा जमाना मुझसे जलने लगा, मुझे फक्र जब हुआ जब सारा जमाना मुझसे जलने लगा, और मुझे ना अच्छा लगा कि अपना सिक्का भी अब शहर में चलने लगा। पड़ोसी सो रहे होंगे आए सर, जो हमारे पड़ोसी बेचारे पता नहीं रात को किस टाइम सोए हो, क्या क्या करोगे सोए हो, जल्दी उठा दोगे ना। देखिए टोटका टाटका करते रहते हैं ना, टोटका टाटका। चलो इधर देख लो, बात समझ में आई? ओए इधर देखो तो, चाहे कोई रात को 4 बजे सो जाओ। इसे बोलते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का पढ़ना। मदन नहीं है माध्यम, पहले मदन के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे, फिर थोड़ी मजा क्या कहता, पहले सोचते के सापेक्ष दूसरे माध्यम, फिर कहता पहले बैंड के सापेक्ष दूसरे का पढ़ना, फिर कहता सतीश के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपर्तनांक। तो पहले माध्यम का इसे बोलते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपर्तनांक, दूसरे माध्यम का जो नीचे लिखा हुआ उसका अपर्तनांक, जो नीचे ना वो मेन, ठीक? अच्छा बराबर ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। इसे V1 का नाम बताया था थोड़ी देर पहले, क्या नाम बताओ? पहले V2 का नाम बताया था, दोनों के अनुपात को, दोनों पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपेक्षित अपर्तनांक कहते हैं। यही तो अपेक्षित अपर्तनांक, यही तो सापेक्षित अपर्तनांक। किसके सापेक्ष? ये अपेक्षित। बोल दोगे? पूछो तुमसे, बताओ कि अपेक्षित या सापेक्षित अपर्तनांक किसे कहते हैं? सिंपल सिंपल सिंपल। पूछो कैसा? देखो पर्या प्रकाश ये पहला माध्यम होगा, इसे प्रकाश की चाल अलग होगी, दूसरा माध्यम होगा, इसे प्रकाश की चाल अलग होगी। आया समझ में? पहले माध्यम में जो प्रकाश की चाल होगी कितनी V1, दूसरे माध्यम प्रकाश की चाल कितनी V2। तो पहले माध्यम प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम प्रकाश की चाल, दोनों के अनुपात को माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपर्तनांक कहते हैं। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपर्तनांक कहते हैं।
ठीक है दुनिया, इसे ही अपेक्षित अपेक्षित या सापेक्षित या रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। लिख दो, ये हेडिंग बनानी पड़ेगी तुम्हें, बी हेडिंग बनानी पड़ेगी, उसके अंदर जो भाषा लिखनी पड़ेगी, चित्र बनाना पड़ेगा, सूत्र लिखना पड़ेगा। लिख दोगे जी। कोई दिक्कत नहीं। सही है, सही है। अपर्तनांक, निरपेक्ष अपर्तनांक, सापेक्षित अपर्तनांक आए समझ में? ये सब पता लग गया कैसे कैसे लिखने? पहली हेडिंग बताओ क्या बनेगी पहली हेडिंग, उसमें क्या लिखोगे वो बता दो मुझे। माध्यम, अपर्तनांक किसी माध्यम का ऐसा भौतिक गुण है जो प्रकाश की चाल को निर्धारित करता है। बस अगली हेडिंग बनाओगे, टाइप ऑफ इंडेक्स बता दोगे, ये वाला डायग्राम बनाओगे, ठीक। उसके बाद नीचे लिखोगे पहली हेडिंग में जो लिखोगे हिंदी में लिखनी इंग्लिश में लिखनी, उसके अंदर क्या लिखोगे? वायु में प्रकाश की चाल, इस माध्यम प्रकाश की चाल, दोनों के अनुपात को माध्यम का निरपेक्ष अपरम अपर्तनांक कहते हैं, इसे n से प्रदर्शित करते हैं। इसका कोई नहीं होता है मात्रक, इसका ये होता है सूत्र, ब्रैकेट में फिक्स डॉट। आया समझ? बी हेडिंग बनाओगे, बी हेडिंग सापेक्षित या अपेक्षित अपर्तनांक, उसके बाद हेडिंग बनाओगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसमें क्या लिखोगे? पहले चित्र बना, साइड में चित्र बना देना है, फिर लिखना पहले माध्यम प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम प्रकाश की चाल, दोनों के अनुपात को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपर्तनांक कहते हैं, इसे ही अपेक्षित से सापेक्षिक अपर्तनांक भी कहते हैं। इसका भी कोई नहीं मात्रक होता है, क्योंकि चाल को काटता ही तो कट जाएगा, वो मात्रक नहीं होने का इसका। समझ में आया? लिख दोगे ये लिख कर दिखाओ जी, ये चुप हो जाओ। इसे कैसे लिखोगे? इसका मतलब बता दो मुझे क्या होगा। नोट का मतलब कुछ खास बात है, ये नोट्स में लिखने होगा तुम्हें। एनजी का मतलब वो वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अगर कहीं लिखा हुआ AN, W का मतलब वाटर हो, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। समझ रहे हैं ना? जो ऊपर वही नीचे, ये तो स्कूलों में सीखा जाता होगा, जो ऊपर वही नीचे, ठीक। अगर AN L लिखा हुआ, L का मतलब लिक्विड, लिक्विड है कि नहीं? लिक्विड और लिक्विड का मतलब दर्द नहीं, द्रव। घर था ना, कट्टा ले गया करे, ठंड लग रही थी, ज्यादा ठंड लग रही तो उसके भीतर बैठा करे, ये लिया बोरी, वो बढ़िया लगा, ठीक। अब बोरी में पैक होने की, यहाँ तक तो बोरी में पैक हो जा, और इनको आसपास रस्सी बंद वाले, ठंड लगने की थी। या फिर वही डायलॉग, रजाई में चैन लगवा ले। वायु के सापेक्ष द्रव का अपर्तनांक, वायु के सापेक्ष द्रव का अपर्तनांक। पढ़ लोगे सर? पढ़ लोगे? ये तो नोट नंबर 1। अब नोट नंबर 2, ध्यान से सुनना चाहिए तरीके। अगर किसी माध्यम का अपर्तनांक ज्यादा हो, तो प्रकाश की चाल कम होगी, अधिक होगी? अपर्तनांक ज्यादा किसी माध्यम का, तो वहां प्रकाश की चाल अधिक होगी, कम होगी? यदि देखो ध्यान से, यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है तो प्रकाश की चाल कम होगी, ठीक। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बात समझ में आई? अगर सुन लो ध्यान से, अगर किसी भी मीडियम का इंडेक्स अगर ज़्यादा हो ना, तो वहाँ लाइट की स्पीड ज़्यादा कम होगी। अगर किसी भी मीडियम का इंडेक्स कम हो, तो वहाँ लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी। अगर मीडियम का इंडेक्स ज़्यादा हो तो लाइट की स्पीड कम, और अगर इंडेक्स कम हो तो लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी। वो कम हो जाता, वो ज़्यादा, वो कम। समझ में आया बात? तो दिक्कत यहाँ तक? ज़्यादा कम का जुगाड़ चल रहा है। किसका जुगाड़ चल रहा है? ज़्यादा कम का। चीनी कम नहीं, ज़्यादा कम। अब एक सवाल पेपर में आया हुआ, अब हम न्यूमेरिकल करेंगे, जो हमने सूत्र पढ़े हैं।
चाहे निरपेक्ष अपर्तनांक हो चाहे सापेक्ष अपर्तनांक हो, इन दोनों के हम सवाल करने वाले हैं। अब तुम तैयार हो सवाल करने के लिए? ठीक, मैं सवाल लिखवाता हूँ तुम, और सवाल मैं बताता हूँ जो पेपर में आए हुए, और तुम आराम से कर सकते हो बड़े प्यार के साथ सवाल। जरा ध्यान से देखना अच्छे तरीके से, ठीक? कैसे सवाल देने वाला, पेपर में कैसे सवाल आते हैं, ये आंसर हटा लेने से। श्योर हो तुम? ठीक, आ जाओ इधर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम न्यूमेरिकल चल रहे हैं। न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल कौन से कल? न्यूमेरिकल इसे बोलते हैं अंकिक पर्सन। अंकिक पर्सन न्यूमेरिकल को हिंदी में कहते हैं अंकिक पर्सन। अंकिक पर्सन अंकिक पर्सन चलने वाले। सवाल कैसा आएगा पेपर में? देखो सवाल कैसा आएगा, यूँ क्या जाएगा सवाल में, यदि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो। वायु में वायु में प्रकाश की चाल दे दी, ये नहीं दे दिया सवाल में, सी का मान दे दिया 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इतनी तो हो, इतनी हो। उसने खुद ही बताया, तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी v का मान दे दिया 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये दे दिया सवाल में। तो माध्यम का अपर्तनांक ज्ञात करो। यूँ कह रहा है किसी माध्यम प्रकाश की चाल इतनी, वायु प्रकाश की चाल इतनी, तो माध्यम का अपर्तनांक निकालना। जब अपर्तनांक निकालना ना तो सूत्र हो हमारा। अब बताओ सूत्र क्या हो? ऐसा पहले वाला n बराबर c/v, n बराबर c का मान रखो, तो c का मान कितना? 8 मीटर प्रति, वो नहीं लिखे करते, उसके पीछे ना पढ़ो हाथ धोगा 10⁸ इस तो कट जाएगा, सेम चीज तो सेम चीज। 3/2 नहीं आया, 3/2। जब किसी संख्या के बटे में 2 लिखा हुआ ना, उसका मतलब जो ऊपर की संख्या उसका आधा करना। अब 3 का आधा 1.5 नहीं होता, और 1.5 का मतलब क्या है? 1.5। ये तो 1.5 निकल गया अपर्तनांक, ये निकालना। पेपर में आया हुआ, चाहे पीछे के साथ पिछले साल के पेपर उठा दे लेना, पेपर में आया हुआ सवाल, ये 2 नंबर में आया हुआ। लेकिन आया समझ में? कोई दिक्कत? पर्सन लिखवाना, मैं यहाँ पर्सन लिखवा दूँ ये वाला, कैसा पेपर में आया? ठीक, ये लिख लिया तुमने वाला। मैं क्या कर रहे थे यहाँ? पहले एक ये उतारो, फिर मैं पर्सन लिखवाने जा रहा हूँ। पहले से उतारो, उतारो से जा रहा हूँ। एक काम करो, इसका सवाल लिखो, फेर कॉपी में किस तरह लिखना, पहले ही लिखो सवाल, लिखो। यदि किसी माध्यम में, क्वेश्चन लिखो। अरे भाई बोल तो रहा हूँ, लिख लो जो लिख रहा है यार। यदि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल बताओ, यहाँ देखो किसी माध्यम प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ नहीं है, तो लिखो किसी माध्यम प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो। 2 × 10⁸ 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो। प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो, तब उस माध्यम का अपर्तनांक ज्ञात करो। तब उस माध्यम का अपर्तनांक ज्ञात करो। यस सर। चलो करो, उतारो से, अंतर उतारो उसका। चुप हो जाओ। अगली लाइन देखो, इस स्नेल का नेम कैसे लगाएं? ध्यान से। ये ट्रांसपेरेंट मीडियम, ये कोई सोर्स से स्रोत है, जब प्रकाश की किरण आ रही होगी, आई टकराई, विलंब बना दिया, इसका नाम नॉर्मल है। नॉर्मल, कोई दिक्कत यहाँ तक? ऐसे चली जाएगी, ये झुक जाएगी, ऐसे तो होगा। यहाँ जो कोण बनता होगा इसे हम आर्त प्रतिष्ठित, ये आपतन कोण होगा। ये अलग माध्यम होगा, ये अलग माध्यम होगा, नहीं होगा? ये अलग, इस माध्यम का अपर्तनांक n1, इस माध्यम का अपर्तनांक n2। तो बच्चे स्नेल का नेम बताते हैं, पूछते तो क्या हो स्नेल का नेम, तो n बराबर साइन ए बटे साइन और यो स्नेल का नेम ऐसा यो लगना आता नहीं सर, इतने रट रखा बस। आपतन कोण की जय तथा अपवर्तन कोण की जय, दोनों के अनुपात को स्नेल का नियम कहते हैं। लगन आता नहीं स्नेल का नियम, कैसे लगाओ देख लो। जिस माध्यम के अंदर प्रकाश की किरण जागी ना, उसका अपर्तनांक ऊपर लिख दो ना, लिख दोगे उसका अपर्तनांक कितना? जिसमें मतलब प्रकाश की किरण आई ना, उसका अपर्तनांक नीचे लिख दोगे, लिख दोगे, बराबर लगा लोगे, लगा लोगे। ये आपतन कोण नहीं है, अब लिखोगे आपतन कोण की जगह आपतन कोण की बटे में अपवर्तन कोण की जगह साइन आर। अब ये स्नेल का नियम ओरिजिनल। तो फिर ये कहाँ था आया, ये कहाँ था आया भाई जी? एक्चुअली पता क्या हो, जहाँ प्रकाश की किरण जा रही हो ना, जहाँ प्रकाश की किरण जा रही हो, उसका जो अपवर्तनांक हम
उसके अपर्तनांक हम n2 का मान मान लेते हैं एक नहीं मान n मान लेते हैं n। कितना मान लेते हैं? और जो n1 है ना, n1 जहां से आई उसे वायु मान लेते हैं, और वायु के लिए जो n का मान हो ना 1 हो, इसका मान कितना मान लेंगे? 1 मान लेंगे। वायु का जो अपर्तनांक हो 1 हो, आया समझ में? अब रखो यहाँ n2 की जगह कितना लिखेंगे? n लिखा n बटे में n1 की जगह कितना लिखोगे? 1 बराबर कितना बैठेगा? साइन आई बटे में कितना? साइन n बराबर कितना? साइन आई बड़े साइन आर साइन आर। यहाँ तो बताओ समझ में आया नहीं आया? आ गया। ये उसने लगानी है, ये दो उसने लगानी है। तो ऐसे नहीं करना, ऐसे लगाने का, ऐसे लगाया जाएगा। इसमें जिस माध्यम में प्रकाश किरण गई ना, उसका जो अपर्तनांक होगा वो ऊपर, जिस माध्यम से प्रकाश किरण है ना उसका अपर्तनांक नीचे, और जो आपतन कोण है ना उसके साथ साइन लगाया, और जो अपवर्तन कोण है ना उसके साथ साइन लगा, साइन आर। ठीक, तो साइन आई बटे में साइन आर, n2 बटे n1 बराबर साइन आई बटे साइन आर। ओरिजिनल नियम ये है, ये तो मॉडिफाई हो गया, ये तो बन गया। ओरिजिनल नियम ही है। पूछना इसनेल का नियम क्या है ओरिजिनल? तो अभी सारे बच्चे तो पूछना, तुम बैठ कर शांति था, अपनी क्लास बता रहा हूँ तो पता क्या बता गया, भाग जाए तो यो इसके बाद ये इस तरह बना। समझ में आ बात है? वायु का अपर्तनांक 1 हो, उसका मान 1 रख दोगे, n2 का मान कितना मान लिया? n मान लिया, तो n ये ऐसा है। समझ में आ बात है? ठीक, ऐसा क्यों पढ़ाया? अभी पढ़ाया क्यों, ये भी समझ लेना। एक चीज और समझो, मान लो इस माध्यम में जो प्रकाश की चाल होगी वह v1 होगी, इसमें कितनी होगी? v2 होगी। तो यहाँ बताओ 1n2 का मान निकाल दोगे 1n2 का, v1 बटे v2, v1 बटे v2 बैठेगा नहीं। पहले माध्यम में जो प्रकाश की चाल होगी उसे ऊपर रख देंगे, दूसरे माध्यम प्रकाश की चाल नीचे रख देंगे, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपर्तनांक निकल जाने वाला। निकाल लोगे? अगर 2n1 का मान निकालना हो तो v2 बटे v1 लिख दोगे। v2 बटे कितना? समीकरण कितनी बन जाएगी? 2। उल्टा हो जाएगा, ऐसे भी तो हो जाएगा। अगर प्रकाश की किरण ऐसे जा रही हो तो v2 बटे v1 हो जाएगा। अब समीकरण 1 गुणा नहीं, सुन लो ध्यान लगे, समीकरण 1 गुणा समीकरण 2, देखो क्या बढ़ने वाला है। ध्यान से देख रहे हैं ना अच्छे तरीके से, इसकी गुणा से कर दो तो बैठेगा 1n2। गुणा नहीं होने की, 1 की कम 2, इतना चीज लिखी जाएगी, गुणा लगाएंगे इतनी चीज लिखी जाएगी। ये गुणा करे दिखे 1 दूनी 2, ऐसा ना करे बदतमीज लिखना हो। यहाँ 2n1 बराबर इतना बटे इतना v1 आई कहाँ दिख रहा है तुझे? हर जगह तुझे आई लवी दिखाई दे। v1 बटे कितना? v2 गुणा कितना बैठेगा? v2 बटे में कितना? v1। केस वाद्य भी इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, कट कितने में आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये कितना बैठेगा? 1n2 गुणा 2n1 बराबर 1। हाँ, पता क्या हुआ? इस तरह से बटन लेके चले जाओ। पहले बैठेगा 1n2 बराबर आ जाएगा 1/2n1 2n। इसका मतलब पता क्या हो? इसका ये मतलब हो, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अगर अपर्तनांक निकालना हो ना, तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपर्तनांक पता होना चाहिए। यानी पहले माध्यम का अपर्तनांक पता और दूसरे का निकालना, तो पहले का अपर्तनांक नीचे रख देंगे, 1 के बटे में कर देंगे, तो दूसरे का आराम से निकल जाएगा। अगर पहले मैं कहने लगूँ, 2 माध्यम है ना हमारे पास, ठीक, प्रकाश किरण ना, प्रकाश किरण वायु से कांच में जा रही, वायु से कहाँ जा रही? कांच में। वायु उसको कहाँ जा रही? प्रकाश किरण कांच में जा रही। तो कहाँ से आई? वायु से। जा कहाँ रही? योलक माध्यम होगा, योलक माध्यम। वायु का अपर्तनांक दे रखा है 1। आज तो कांच का निकालना, किसका निकालना? तो जिस तरह जा रही, अगर 1 का पता हो दूसरे को निकालने खातिर 1 के बटे में लगा देते हो तो इसका 1/2 हो जाएगा। इसका मतलब होगा, मैंने कहा प्रकाश किरण जलता ना, जलता कांच में जा रही, आया समझ में? और जल का अपर्तनांक दे रखा है 1.5 और कांच का निकालना तो 1/1.5, यही तो उसका मतलब है। अगर एक दूसरे माध्यम का अपर्तनांक पता, दूसरे माध्यम का अपर्तनांक निकालना और पहले बार पता हो तो यहाँ आराम से उसको मान रखते हैं नीचे ठाक। समझ में आया बात? ये 2n1 का मान लेंगे उसे। इसका ही मतलब हो, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपर्तनांक निकालना हो ना, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपर्तनांक पता होना चाहिए। यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या हो? उल्टे हो। क्या हो? कोई दिक्कत? श्योर हो? तैयार हो? ठीक, ध्यान से सुन लेना। अगर एक माध्यम का अपर्तनांक पता हो, दूसरे का निकालना हो, निकाल दोगे, 1 के बटे में कर दोगे। श्योर हो? ठीक, नोट करो यहाँ तक सारा डाटा है, कुछ नहीं लिखना इसके अंदर, सब ऐसे नोट करना, सूत्र याद रखने हैं।